अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आने वाला है, आप रूहानी तौर पर कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहरानों और परेशानियों के खात्मे के लिए मई कैसा रहेगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और अपने माली एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लैनेट्स आपको कैसी मदद फराहम कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी रूहानी जिंदगी, ताल्लुकात मोहब्बत और लव लाइफ, सेहत और कारोबार, करियर, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में मई आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, मई 2025 आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने वाला महीना होगा। क्योंकि इस महीने में बाज़ मामलात जिंदगी में आपको कुछ कशीदगी और कंसंट्रेशन का खतरा रहेगा, लेकिन आप खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप में फितरी तौर पर पाई जाने वाली खुसूसियात और खूबियाँ, ऐसी खुसूसियात जो आपकी ज़ात का खास हैं, यानी आपकी अक्लो दानिश, आपकी वसीअल कल्बी और आपकी मुश्किलात को मर्दाना वार फेस करने की अहलियत बढ़ेगी, जिससे आप हर तरह के चैलेंजेस को मात देने और हर तरह के हालात पर काबू पाने की सलाहियत से माला माल होंगे। मई के महीने में आपके जायचे में प्लैनेट्स की तरतीब कुछ यूँ होगी कि नवे घर में मरीख का औज रहेगा, जबकि तीसरे घर में प्लूटो की रुजत का आगाज 4 मई को होगा। इसके अलावा 10 मई तक मरकरी बुर्ज हमल में साद होगा, जबकि 10 मई के बाद आपके खाना सेहत में मरकरी की एनर्जीज कमजोर हो जाएंगी, जिससे वाज़ेह होता है कि आपको अपने रिलेशंस और तल्लुकात के हवाले से बड़ा संभल कर और मोहतात होकर चलना होगा। प्लूटो 4 मई से अगले 5 माह हालत रुजत में गुजारेगा, जिससे आपके करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीजो अकारब, हमसाए और अगर आप स्टूडेंट हैं तो तालीमी जिंदगी के मामलात में रुकावटें, मसाइल और दुश्वारियां जाहिर होने का खदशा है। आपके लिए जरूरी है कि मई के मंथ में अपनी सलाहियतों को मनफी पैराए में हरगिज इस्तेमाल मत करें। प्लानिंग और बिना स्ट्रेटजी अपने ख्वाबों की तकमील और ख्वाहिशात के हुसूल के पीछे मत पड़े। चीजों और मामलात खुसूसन रिश्तेदारी के हवाले से अपने जज्बात और इमोशंस को एक्सट्रीम लेवल तक मत ले जाएं। और अगर करीबी तल्लुकात वाले लोगों से आपके रिलेशंस में कमजोरी जाहिर हो रही है और चीजें आपको यूं महसूस होती हैं कि आपके कंट्रोल से बाहर है, तो उनको अपने काबू में करने के लिए मनफी तरीकों, गैर अखलाकी और गैर रिवायती तरीकों को अप्लाई करने से गुरेज करें। प्लूटो तबाही और तख्लीक का स्यारा है जो हालत रुजत में आपके सामने रिश्तेदारों में गढ़े मुर्दे उखाड़ सकता है। माजी के तनाज़ात एक बार फिर आपके सामने आ सकते हैं, जिससे हो सकता है बाज़ सजिटेरियन अफराद जो थोड़े कम हौसले वाले हैं, आप अपना टेम्पर लूज कर जाएं और रिश्तेदारों में अपनी हैसियत को बहाल करने के लिए तकरीबी किस्म की कार्रवाइयों की तरफ टिल्ट करना चाहें। अलबत्ता आपको याद रखना चाहिए कि मई के मंथ में आपके ताल्लुकात, चाहे वो बहन भाइयों से हो या करीब के लोगों से, हत्तुल वसा कोशिश करें कि बहसो मुबाहिसे से गुरेज करें। मैरिड लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी या सोशल लाइफ में जबरदस्ती से मनफी तरीकों और शिद्दत से कुछ भी करना आपके लिए बेहतर न होगा, बल्कि कोशिश करें अपनी गलतियों को एनालाइज करें और रिएक्शन देने में जल्दी से बचें, वरना रिलेशंस का पूरा स्ट्रक्चर मुनहदिम हो सकता है। आपके जायशे के नवे घर यानी खाना किस्मत में मार्च तमाम मई का महीना बड़ी अच्छी एनर्जीज में होगा, जो आपको बैरून मुल्क सफर की तरफ राग़िब कर सकता है। आप एक्टिव और मुतहरिक तरीके से अपने कामों को हल करने के लिए तको दो में मसरूफ होंगे। गोया आप फुल चार्ज होकर मई के महीने में अपनी जिंदगी को बदलने के ख्वाह हो सकते हैं और कोई रिस्क लेने से भी गुरेज करने वाले ना होंगे। आपकी किस्मत आपका साथ देगी। किस्मत आजमाई के मामलात, लकी ड्रॉज, इनामी स्कीम्स और कुरानंदाजियों के मामले में आप खासे पुरजोश तरीके से हिस्सा लेते और जीतते नजर आ सकते हैं। लिहाजा जो अफराद किस्मत आजमाई के खेलों, लकी ड्रॉज, इनामी स्कीम्स, कुरानंदाजियों और गैम्बलिंग वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए कोई शानदार और बेहतरीन कामयाबी हो सकती है। ऐसा कोई भी मुकाबला जिसका ताल्लुक किस्मत से हो, आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। आपके जायचे के नवे घर में मरीख का औज फलसफियाना मिजाज रखने वाले और मजहबी दिलचस्पी रखने वाले कौस अफराद के लिए भी अहम होगा। आपकी इल्म आगाही और डेप्थ तक डाइव करने की सलाहियत बढ़ेगी। आपकी दिलेरी, अज़्म इरादा और हौसला मजबूत होगा। आप में कबूल करने और तस्लीम करने की अहलियत भी बढ़ेगी। कानूनी और सियासी मुकदमात या सियासी या कानूनी जिंदगी में मई मुतासरा अफराद के लिए अहम रहेगा। आप अपनी किस्मत के बलबूते पर इन मामलात में बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। आप में हालात के साथ कंप्रोमाइज करने और फ्रंट लाइन से लीड करने की अहलियत में भी इजाफा दिखाई देगा। आपके जायचे में रूहानी उमूर के घर में
मई में कोई भी सियारा नहीं आने वाला, लेकिन मार्स का औज एज अ स्पिरिचुअल रूलर आपके लिए खौफ, दहशत और अंदेशों को कम कर सकता है और आप ऐसे कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने के काबिल हो सकते हैं जिनको दूसरे करने से डरते हैं और पसो पेश से काम लेते हैं। आपको अपने विजदान और बातनी आवाजों से मई के माह में रहनुमाई मिल सकती है। आपके जायजे की दौलत और रुपए, पैसे, कारोबार, करियर और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के घर में मई के महीने में कोई भी सियारा नहीं आ रहा। बुरसुमला और बुरजद्दी दोनों खाली होंगे, जिससे किसी बड़ी कामयाबी और बड़े ब्रेक थ्रू की खबर नहीं दी जाती। अलबत्ता 10 मई तक मरकरी की सादियत कारोबारी जिंदगी में हल्की फुल्की तेजी का बायस बन सकती है और पैसे के मामले में अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना भी हुआ तो किस्मत की मदद से आपको माली फायदे मिल सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी लव लाइफ और मैरिड लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी के घर में मई के महीने में जुपिटर के असरात रहेंगे, जिससे जाहिर होता है कि मोहब्बतों में अनकरीब आपके लिए माहौल खुलने वाला है और वसी होने वाला है। मोहब्बतों में सताए हुए लोग और शादीशुदा जिंदगी में चैलेंजेस फेस करने वाले लोगों के लिए मई का ये महीना आखिरी महीना समझा जाता है जिसमें आपके लिए मुश्किलात नजर आती हैं। अलबत्ता 10 जून के बाद जुपिटर का शर्फ शुरू होगा, जो रोमांटिक लाइफ में बहरानों और मसाइल को कम करने का बायस बनेगा। क्योंकि आपके खाना मोहब्बत पर प्लूटो की रेट्रोग्रेड याफ्ता नजरात होगी, लिहाजा सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें और आइंदा के लिए होपफुल रहें। आपका सब्र और पेशेंस आपके लिए मैरिड लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी में की रोल प्ले कर सकता है। यूरानस तमाम महीने बुरसौर में गैर मुतवक्को सूरत हाल को जन्म देता रहेगा। अलबत्ता आपको अपने खाने पीने, सोने जागने और अपनी आदतों खसाइल पर 10 से 26 मई तक खास तवज्जो रखनी होगी। देखभाल कर खाना खाना होगा। ऐसी चीजों का इस्तेमाल तर्क करना होगा जो आपकी सेहत के मुखालिफ हैं। सोने जागने और अपनी रूटीन को मुनज़्ज़म रख कर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 10 मई से 26 मई तक मरकरी की एनर्जीज इशारा देती हैं कि आपकी सेहत और आपके मातहत लोगों या लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी आपको खतरा रहेगा। सेहत के मामलात में आपको मई के महीने में यूरानस की बदौलत अपने विजदान और मॉडर्न इंटरनेट, IT और खुसूसन नई किस्म की दरियाफ्तों से मदद लेनी चाहिए ताकि आप मसाइल का हल तलाश कर सकें। फरसूदा हिकमतों से दूर रहे। मुस्तनद, बाएतमाद, समझदार और तजर्बाकार लोगों से अपनी सेहत के मसाइल को डिस्कस करना भी आपके लिए मई में फायदेमंद हो सकता है। किसी करीबी सफर के दौरान हादसात और मुश्किलात से बचने के लिए कुछ हिफाजती और नागुज़ीर इक़दाम जरूर करें। 10 मई के बाद आपके लिए सेहत के हवाले से कुछ ज्यादा बेहतरी नजर नहीं आती। अलबत्ता आपके जायचे के 5वें घर में 10 मई तक मरकरी साद होगा, जो आपको ज़हनी तेजी देगा। इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद से राब्तों और कनेक्शंस में बेहतरी और मजबूती आएगी। इस तरह आपके औलाद के मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से 10 मई तक बड़ा और तसल्ली बख्श वक्त हो सकता है। लेकिन 10 मई के बाद आप मुकम्मल तौर पर नेपच्यून और वीनस की एनर्जीज के ज़रिए असर होंगे, जो फ्यूचर के हवाले से आपको खाम ख्याली, फरेब और गैर हकीकी ख्वाबों और एक्टिविटीज की तरफ ले जा सकते हैं। नेपच्यून जो कि तख्लीकी सलाहियतों और इमेजिनेशन यानी तखय्युल का सियारा है, जो आपको ख्वाहिशों की पैरवी और लंबे लंबे ख्वाब जो हकीकत से दूर हैं उनकी तरफ ले जा सकता है। बाज़ कौस अफराद एक जुनून की हद तक अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए इक़दाम करते भी नजर आ सकते हैं। अलबत्ता ऐसे अफराद को धोखाधड़ी और अहमकाना गलतियों का खदशा बहुत ज्यादा होगा। घरेलू जिंदगी, वालिदैन से मामलात, खानदान और घरेलू माहौल में नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन और देदपा इक़दामात करना मई के महीने में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 25 मई तक ज़ोल आपको देरीना कामयाबियां देगा, खुसूसन ऐसे अफराद जो घरेलू जिंदगी में एक जमूद किसी कैफियत में हैं। आपको 25 मई से पहले कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है या आपकी साबका मेहनतें रंग ला सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया है, यहाँ जुल्म, बर्बरियत, ब्रूटैलिटी और कॉन्स्पिरेसीज की हवा चल रही है। जगह जगह धोखेबाज और फरेबी लोग मौजूद हैं। दौलत की पूजा की जा रही है। हक और हकीकत को तस्लीम करने वाले तादाद में तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुतफर्रक हैं। ऐसी ही सिचुएशन को फितनों वाली और परेशान सिचुएशन कहा जाता है, जिसमें सिर्फ वही लोग महफूज रह सकते हैं जो हकीकतों को समझें और फितनों की पहचान हासिल करके उनसे दूर रहें, सब्र करें और सिर्फ खुदा पर यकीन रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।